नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के भाग 2, जिसमें बताता है संपत्ति के प्रत्युरण मतलब क्या है रिकवरी। आप किसी संपत्ति का कब्जे का हकदार हो तो आप उस संपत्ति का कैसे उसके वापस प्राप्त कर सकते हो। यदि आप संपत्ति में आपका कब्जा रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको उस कब्जे से विधि के सम्यक अनुक्रम के बिना बेदखल कर दिया गया है, आपको लाठी के बल पर, अपनी ताकत के बल पर आपको कब्जे से बेदखल कर दिया गया है, तो वो आप संपत्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हो। वह स्थावर संपत्ति को कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। कोई खेत वेत है जिसको आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो यदि आपको उससे बेदखल कर दिया गया है। तो यही जो प्रावधान दे रखे हैं, जिस बारे में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 और 6 स्थावर संपत्ति की वापसी के बारे में प्रावधान कर रखा है कि यदि आपको कोई बेकब्जा कर दिया गया है, संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, या और दूसरी बात है कि अगर आप संपत्ति में कब्जे का हकदार हो तो उसे आप कब्जे कैसे उसे प्राप्त कर सकते हो, तो वो प्रावधान बताता है। उसको हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो प्रावधान है जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जिसे इंग्लिश में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में SR एक्ट कहा जाता है। तो वो एक्ट की अध्याय 2 भाग 2 अध्याय 1 में जो प्रावधान दे रखे हैं धारा 5 में दे रखे हैं। धारा 5 का प्रावधान देखते हैं। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युरण मतलब क्या है। जो स्पेसिफिक संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, कोई पहचानी हुई संपत्ति है जिसके बारे में अच्छे से उसका स्पेसिफाई है, तो उस विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की प्रत्युरण कैसे किया जाता है उसके बारे में धारा 5 बताता है। तो धारा 5 क्या प्रावधान करते हैं उसको देखते हैं। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति कब्जे का हकदार है, यहाँ सिर्फ आपको स्वामित्व नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपका कब्जे का हकदार पूछ रहे हैं। यदि आप विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में कब्जे का हकदार है, उस संपत्ति का कोई एक खेत है, ये मान लो ये एक खेत है, इस खेत में आपका कब्जे का हकदार हो, तो आप क्या है इस कब्जे के हकदार को क्या है वापसी कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो वह है कब्जे का हकदार वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उल्लंघित प्रकार से उसका प्रत्युरण कर सकते हैं। तो ये जो प्रावधान बताता है तो उसका प्रत्युरण कैसे होगा, तो ये जो प्रावधान है CPC के अकॉर्डिंग होगा। CPC क्या है, CPC में उसका जो है प्रावधान का एग्जीक्यूशन होगा, CPC के अकॉर्डिंग उसका एग्जीक्यूशन होगा। इस जो प्रावधान बताता है कि आप उस संपत्ति का, उस स्थावर संपत्ति का अगर किसी खेत का कब्जे का हकदार, तो उस कब्जे का हकदार के लिए आप एक इस धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आप उसके लिए वाद ला सकते हो और उसका जो प्रोसीडिंग है वो CPC के अकॉर्डिंग चलेगा, उसका एग्जीक्यूशन भी CPC के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये जो बताता है धारा 5, यदि आप संपत्ति का हकदार हो तो उसका प्रत्युरण इस धारा के अंदर कर सकते हैं। अब जो धारा 6 बताता है, धारा 6 बताता है स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए, यदि आपको उस संपत्ति से बेकब्जा किए गए हैं तो आप उससे धारा 6 के अंतर्गत वाद ला सकते हैं। मतलब क्या है, ये आपका संपत्ति है, ये आपका खेत है और इसमें आपका कब्जा है, और इस कब्जे से किसी व्यक्ति के द्वारा उसे क्या कर बेदखल कर दिया गया है, कोई मार पीट कर लाठी के बल पर क्या है आपको बेकब्जा कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है, तो आप उसके लिए वाद ला सकते हो। इसके लिए तहसील कार्यालय में आपको आवेदन लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सिविल कोर्ट में इसके लिए बेदखलगी बेकब्जा किया गया तो उस तारीख से 6 माह के भीतर वाद ला सकते हैं। तो यही जो प्रावधान बताता है धारा 6 बताता है। धारा 6 क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, तो इसका पहला क्लॉज बताता है, पहला क्लॉज बताया यदि कोई व्यक्ति है अपनी सम्मति के बिना, मतलब उसकी जो है सम्मति नहीं है उसको बेकब्जा के, उस सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम में, मतलब क्या है आपको जो बेदखल किया गया है विधि के सम्यक अनुक्रम से न कर विधि के पालन न करके आपको अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, कर दिया जाए, क्या है अन्यथा बेकब्जा किया गया है। यदि आपको विधि के अनुक्रम में विधि के पालन से बेकब्जा किया गया है तो उसके लिए प्रावधान नहीं। यदि आपको विधि के अन्यथा मतलब क्या है विधि के पालन न करके क्या है आपको ऐसी बेकब्जा कर दिया गया है, उस ज़मीन से बेकब्जा हटा दिया गया है जिसमें आप कब्जा था, तो क्या है बेकब्जा कर दिया गया तो वह अथवा वह व्यक्ति जो उसका कब्जा रहा, वह अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से कब्जा रहा है। देखिए अब यहाँ से बताता है कौन कौन इसके लिए वाद ला सकता है। यहाँ तो बता तो कौन वह व्यक्ति जिससे उसमें कब्जा रहा है वह व्यक्ति ला सकता है, अथवा ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से कब्जा रहा है, जिसके माध्यम से कब्जा रहा है। मतलब यहाँ क्या रहता है, अगर कोई ये ज़मीन है
सरकारी नौकरी वाला है तो देख रेख नहीं कर सकता है, तो किसी को अगर निगरानी के लिए कोई व्यक्ति रख दिया रहता है तो उस व्यक्ति के माध्यम से भी वो कब्जा रहा है, तो उसके द्वारा भी उसको वाद ला सकते जिसके माध्यम से कब्जा रहा है, अथवा उससे उत्पन्न अधिकार का दावा करने वाला, जिसे जैसे क्या है कोई उससे उत्पन्न अधिकार का कोई दावा है तो उसके द्वारा भी वह व्यक्ति भी वाद ला सकता है। क्या है, उससे उत्पन्न अधिकार का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो वाद में खड़ा हो सके वह उसका कब्जा द्वारा प्रत्युहरण कर सकेगा। मतलब क्या है, उसके वाद ला सके। तो देखिए क्या है, यदि आपको संपत्ति से आपकी सम्मति के बिना संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है तो आप उसके लिए विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल किया गया। क्या है, आपको विधि का पालन न करके विधि के सम्यक अनुक्रम के बिना बेदखल किया गया है तो आप क्या है, अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया। तो वह व्यक्ति जिसके कब्जा रहे वह, या जिसके माध्यम से यदि आप किसी के व्यक्ति को उसमें कब्जा रखने के लिए आप माध्यम बनाए तो वह व्यक्ति भी कर सकता है, अथवा उस व्यक्ति से अधिकार उत्पन्न होता है। मतलब कोई व्यक्ति है जिससे उसका अधिकार उत्पन्न होता है कब्जा में, वह व्यक्ति भी उसके लिए वाद ला सकता है। और ऐसे जब वाद लाएगा तो कोई अन्य को जो वाद में ऐसा कोई खड़ा हो जाए वाद भी, तो भी उसके प्रत्युहरण कर सकेगा। अब जो इसमें जो आगे सब क्लास 2 बताता है, सब क्लास 2 एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इस धारा के अधीन कोई भी वाद, देखिए जो कब्जे आपको बेकब्जा किया गया है तो उस बेकब्जा की तारीख से, बेकब्जा किए जाने की तारीख से आपको 6 माह के पश्चात क्या है, 6 माह के पश्चात वाद नहीं लाना है, 6 माह के भीतर आपको वाद लाना है। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात अथवा सरकार के विरुद्ध आप वाद नहीं ला सकते। तो जो देखिए जो बेकब्जा का वाद रहता है, आपको अगर बेकब्जा कर दिया गया उसके लिए आपको संपत्ति का वापसी के लिए वाद लाना है, प्रत्युहरण के लिए वाद लाना है, तो आपको क्या है, बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर और क्या है, और सरकार के विरुद्ध आप वाद नहीं ला सकते, सरकार के विरुद्ध आप वाद नहीं ला सकते। अब इसके जो क्लॉज 3 बताते हैं, आगे भी देखते हैं। इस धारा के अधीन संचित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिग्री का कोई अपील नहीं होगी। मतलब क्या है, जो आदेश इस जो संपत्ति प्रत्युहरण के अधीन धारा 6 के अंतर्गत कोई आदेश पारित होगा, कोई डिक्री पारित होगा, निर्णय पारित होगा, तो उस आदेश या डिक्री की क्या है, अपील नहीं होगी और न ही ऐसे आदेश की पुनर्विलोकन होगा। तो क्या इस आदेश का क्या होगा, सिर्फ ऐसे आदेश का पुनरीक्षण होगा, पुनरीक्षण ही अनुज्ञात किया जाएगा, इसका रिवीजन ही होगा, ऐसे आदेश का रिवीजन होगा। इस आदेश के खिलाफ कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा, ऐसे आदेश की सिर्फ क्या है, रिवीजन ही होगी। तो ये धारा 6 बताता है यदि आपको कोई संपत्ति बेदखल कर दिया गया है तो ये आप इस धारा के अंतर्गत वाद ला सकते हैं, और ऐसे आदेश आपको 6 माह के भीतर लाना है और सरकार के विरुद्ध आप नहीं ला सकते। और इस आदेश के अगर कोई आदेश होता है तो उसके अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा, तो इसकी क्या अनुज्ञात होगी, सिर्फ पुनरीक्षण ही अनुज्ञात होगी। अब धारा 6 का क्लॉज 4 देखते हैं। इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसे संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युहरण करने से वर्जित नहीं करेगी। मतलब क्या है, ये ऐसे व्यक्ति को जो है इस क्या है, अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युहरण करने से वर्जित नहीं करेगी। तो ये जो धारा 5 और धारा 6 हम लोग देखे हैं कि यदि आपका कब्जे का हकदार हो तो आप धारा 5 के अंतर्गत उसके वापसी के लिए वाद लाओ। यदि आपको कोई बेकब्जा कर दिया गया संपत्ति से जिसमें आपको कब्जा था और विधि के सम्यक अनुक्रम के बिना विधि का पालन न करके आपको स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया तो आप उसके लिए वापसी के लिए धारा 6 के अंतर्गत वाद लाएंगे। और ऐसा वाद लाओगे तो आप क्या है, 6 माह के पूर्व लाना है, बेकब्जा के तारीख से 6 माह के पूर्व ही लाना है, और ऐसे वाद जो है सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। और धारा इसका क्लॉज 3 बताता है कि ऐसे आदेश या डिक्री की क्या होगी, अपील नहीं होगी और न ही पुनरीक्षण होगी। तो इसका ऐसे आदेश की क्या अलाउ होगा, पुनरीक्षण ही अलाउ होगा, पुनर्विलोकन नहीं होगी। और इस धारा के अधीन कोई भी व्यक्ति को ऐसे संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वर्जित नहीं करेगी। तो ये हम लोग देखें धारा 5 और धारा 6। यदि को किसी व्यक्ति को स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया, स्थावर संपत्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ से अचल संपत्ति,
अचल संपत्ति कहा जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ऐसे संपत्ति से यदि आपको बेकब्जा किया है या कब्जे का हकदार, तो आप इस धारा 5 और धारा 6 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत वाद ला सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।